कुराल काम्रा और सूरज नौला पिछार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे दो गांवों में दो युवा योद्धा रहते थे। एक का नाम था कुराल काम्रा और दूसरे का सूरज नौला पिछार। दोनों की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन दोनों की राहें कभी एक दूसरे से नहीं टकराई थीं। कुराल काम्रा, पहाड़ों का शेर कुराल काम्रा का जन्म ऊंच पर्वतों के बीच एक छोटे से गांव में हुआ था। वह तलवारबाजी में माहिर था और अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता। उसका मानना था कि सम्मान और शौर्य से बढ़कर कुछ नहीं। पहाड़ों की कठिनाइयों से लड़ते हुए उसने खुद को एक अद्वितीय योद्धा बनाया था। सूरज नौला पिछार, पानी का रखवाला। दूसरी ओर सूरज नौला पिछार मैदानों की ओर बसे गांव का रक्षक था। उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह गांव के नौले स्रोत की रक्षा करने में सिद्धहस्त था। वह अत्यंत कुशल रणनीतिकार था और दुश्मनों को बिना हथियार उठाए मात देने में विश्वास रखता था। दोनों का आमना सामना। एक दिन पहाड़ों से निकलने वाला पानी अचानक रुक गया। सूरज नौला पिछाड़ ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि ऊंचाई पर बसे गांव में एक नया बांध बनाया गया है, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया है। जब उसने इस बांध को बनाने वाले का नाम सुना तो वह चौंक गया। यह काम कुराल काम्रा का था। वह बिना देर किए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। उधर कुराल काम्रा को जब पता चला कि कोई अजनबी उसके गांव की ओर बढ़ रहा है तो उसने अपनी तलवार उठा ली। दोनों योद्धा गांव के पास एक पहाड़ी मैदान में मिले। तुम्हारी तलवार कितनी भी तेज क्यों न हो, पानी की बूंदें चट्टान को भी घिस सकती हैं, सूरज नौला पिछाड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। और पहाड़ों का शेर जब गरजता है तो पूरी घाटी कांप उठती है। कुराल काम्रा ने तलवार हवा में लहराते हुए उत्तर दिया। युद्ध या समझौता? दोनों योद्धा भिड़ने ही वाले थे कि गांव के एक बुजुर्ग सामने आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों लड़ोगे तो दोनों गांवों का विनाश होगा, लेकिन अगर तुम मिलकर हल निकालोगे तो दोनों गांव समृद्ध होंगे। बात दोनों के दिल को छू गई। कुराल काम्रा और सूरज नौला पिछाड़ ने मिलकर ऐसा हल निकाला जिससे पहाड़ों का पानी संतुलित रूप से बह सके और दोनों गांवों को पर्याप्त जल मिल सके। नई शुरुआत। इसके बाद दोनों योद्धा अच्छे मित्र बन गए। कुराल काम्रा ने अपनी तलवार सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उठाने की कसम खाई और सूरज नौला पिछाड़ ने रणनीति और समझदारी से समस्याओं को सुलझाने का प्रण लिया। दोनों की मित्रता की कहानियां आज भी उन पहाड़ियों में गूंजती हैं। इस प्रकार दो महान योद्धाओं की भिड़ंत युद्ध से नहीं बल्कि समझदारी और सहयोग से समाप्त हुई, और यही सच्ची वीरता थी।